हेलो गाइस, जेनिथ क्लासेज के ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज के हम लोग इस वीडियो में यानी एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाई करेंगे। ठीक है, यानी पिछले वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिए थे जो कि आई होप कि आप लोग बना लिए होंगे। फिर भी इसमें का हम होमवर्क का एक क्वेश्चन आज हम बताएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। यानी कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बाबू यदि मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तभी मज़ा आएगा। और साथ ही साथ कमेंट भी करते रहें, जो भी दिक्कत हो कमेंट से हम लोग को थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, लाइक करने से हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो बाबू इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एकदम फैला देना है सभी बच्चों के माइंड में, यानी दिमाग में ये डालना है कि नहीं ये क्लास चल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो हम लोग का क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा, यानी कि खाली यानी ऑप्शन वाला है, जो कि क्वेश्चन हम लिख देते हैं दूसरा का दूसरा होमवर्क दिए थे। यानी एपी क्या है -3 -1/2 कॉमा यानी कि 2 डॉट का 11वां पद है, जो कि 4 गो ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में से कोई एक हम लोग का 11वां पद उसमें है। हम बोले थे कि ऑप्शन नहीं देखना है, हम बोले थे ना कि ऑप्शन नहीं देखना है। यानी कि यदि कोई एपी हो, हम क्या बोले थे कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, यानी एपी दिया है और कोई हमसे पद पूछे, यानी पद पूछे तो कौन सा फॉर्मूला, तो वही एकलौता फॉर्मूला कौन, तो एपी का nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे। एपी का nवां पद क्या होता है, तो an बराबर a + n-1 इंटू डी, जो कि इसमें an चाहिए, a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। 4 में से हम बोले थे कि 3 देता है और 1 गायब कर देता है। यहाँ पे लैंग्वेज में दिया है, जो कि क्वेश्चन बनाया है इस टाइप का, वहां पर दिया था पहला क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज में डाल दिया है। हम खुद से निकाल लेंगे। देखो क्या क्या दिया है, a का मान क्या है -3 है, d का मान क्या होता है, तो फॉर्मूला दिया नहीं, निकालेंगे a2 - a1 यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। a2 का मान निकाल के दिखा देते हैं। a2 का मान -1/2 और माइनस, और a1 का मान -3 यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो ये -1/2 माइनस का गुणा +3 हो जाएगा, एलसीएम यानी कि 2 हो जाएगा। ये -1 और +3 यानी 3 में ले 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, तो 3 में ले 1 घटेगा यानी 2/2 कट के कितना आ गया 1। ठीक है, यानी कि 1। आगे बढ़ते हैं, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यानी कि 3 गुना के कितना हो जाएगा, ये 6 होगा, 6 में ले 1 घटेगा यानी कि कितना हो जाएगा 5/2। डी का मान यानी हम लोग का आ गया 5/2। एन बराबर, और देखो दिया है एन, कहोगे एन कहाँ दिया है सर, तो एन दिया है 11वां पद। हम बोले थे ना कि जो पद पूछ रहा वो एन का मान है, मतलब 11 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह से 11वां नंबर का पद क्या है, तो एन बराबर 11। जो पद पूछता है वही एन का मान होता है। तो यहाँ पर एन बराबर हम लिख देते हैं, यहाँ पर एन बराबर 11। हमसे क्वेश्चन क्या है, शब्द में बोला है 11वां पद, लेकिन हम मैथमेटिकली ढंग से इसको हम लिख सकते हैं, ये 11 बराबर वाट। देखो तो आ गया ना पहला क्वेश्चन की तरह। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि an बराबर a + n-1 इंटू डी। a का मान an a 11 यानी 11वां पद, a का मान -3 प्लस n का मान 11 -1 इंटू डी का मान यानी कितना निकले हैं 5/2, यानी कैलकुलेशन -3 प्लस 11 में ले जाएगा 10 गुणे 5/2, ये 2 × 5 = 10 कट गया। अब ये क्या हो गया, तो -3 यानी a 11 बराबर -3 और प्लस ये गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, यानी a 11 बराबर 25 में ले 3 जाएगा। ये अब कहोगे सर कैसे घटा रहे हैं, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस में से माइनस को घटाया जाता है, यानी 25 में ले 3 घटेगा, तो ज्यादा में से कम घटाते हैं तो प्लस में आता है, यानी 25 में ले 3 घटेगा यानी 22 हो जाएगा, यानी 22। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन में दिया होगा। अब हम देखते हैं आंसर ऑप्शन की है कि नहीं है, तो जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का कौन सा है, बी है। ठीक है, आप लोग आंसर मिला सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। बहुत मजा आ रहा होगा बाबू, अगर अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो बहुत मजा आ रहा होगा। बस घर पे टाइमली आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, और नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, बहुत मजेदार है तीसरा क्वेश्चन। अगर एक समझ में आ गया, अच्छे से समझना, अगर एक समझ में आ गया तो आप लोग धुआं उड़ा दोगे। बाबू धुआं उड़ाना है हमको नहीं, आप लोग को। ठीक है,
तो चलो आओ देखते हैं। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में क्या वैल्यू होगा उस वैल्यू को निकालना है होगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा? तो बहुत सिंपल है बाबू, बहुत सिंपल है, मजा आएगा, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन हम इसमें का, एक नहीं 1 2 3 क्वेश्चन हम बताते हैं और आप लोग को होमवर्क देंगे। ठीक है, तो तीसरा का पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ध्यान से बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का बॉक्स वाला, आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को एकदम मजबूती के साथ पकड़ बनाना चाहिए। तो देखिए क्या दिया है, 2 बॉक्स 26 ऐसे 2 यहाँ पर नहीं, सॉरी ये 2 हो गया, कॉमा यहाँ पर बॉक्स और यहाँ पर क्या है 26। कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को भरिए, यानी कि ये समानांतर श्रेणी है, ये चेक उक नहीं करना है आप लोग को, एकदम क्लियर 100% ये एपी है। अब उस एपी में कुछ रिक्त स्थान बॉक्स दिख रहा है, उस बॉक्स का वैल्यू निकालना होगा। अब कैसे निकलेगा सर? तो हम क्या बोले, वही फॉर्मूला an बराबर फॉर्मूला लगेगा, 2-3 फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा, मजा आएगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर कैसे क्या क्या दिया है, पहले ये पकड़ना होगा क्या क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। तो ध्यान से बाबू देखो क्या दिया है, ये पहला पद, ये दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद दिया है ना। तो देखो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, a1 यानी पहला पद a1 बराबर 2, a2 बराबर व्हाट, यानी वो जो बॉक्स का वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है वो कौन सा पद है, तो a2 है, a2 को बॉक्स बना दिया यानी खाली स्थान, उसी का वैल्यू निकालना है। और एक और चीज दिया है, क्या दिया है, a3 बराबर क्या दिया है 26 दिया है ना। अब देखो बाबू बहुत आसान, बहुत मजा आएगा, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। देखो बाबू a1 का मान दिया और a3 का मान जो निकालना है वो भी दिख रहा है, अभी निकालने वाले को हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, अब a2 का मान कैसे आएगा, यही दिमाग लगाना। तो सबसे पहले जो दिया है उसी को आप लोग निकालो। कहने का मतलब कि पहला पद दिया है, पहला पद है, दूसरा पद हमको निकालना है, तो दूसरा पद का फॉर्मूला मानक रूप से क्या होता है, मानक रूप से फॉर्मूला a+d होता है, आप लोग को याद है a+d होता है ना। हाँ, तो यानी a का मान तो पता है, लेकिन हम लोग को d का मान पता नहीं है। अगर कोई हमको d का मान बता देता तो हम ई बॉक्स का मान निकाल लेते, इसमें वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। कहोगे सर बता ना दीजिए, हाँ बता तो रहे हैं भाई, यहाँ पर बता देंगे, लेकिन एग्जाम में कौन बताएगा। तो सीखना है, ये नहीं कि डी का मान चीटिंग करके किधर से लिख लिए, नहीं, कैसे आएगा डी का मान, सबसे अहम मुद्दा यहाँ का है कि डी का मान कैसे निकलेगा। अगर डी का मान आ गया तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस 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 इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है, एक क्वेश्चन सिखाएंगे आप लोग 10 क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, तो देखो बाबू डी का मान कैसे निकलेगा, तो देखो बाबू जो a3 यानी तीसरा पद दिया है ना, यही मदद करेगा, तीसरा पद दिया है ना, ये मदद करेगा। तो चलो तीसरा पद दिया है, तीसरे पद निकालो। कहोगे कैसे, कहोगे कैसे, तो तीसरा पद का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, मानक रूप जनरल फॉर्म पढ़े हो क्या, a+2d। हो तो गया, देखो 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 देखो, चूंकि लिखते हैं a3 बराबर फॉर्मूला क्या होता है a+2d। हम बोले थे ना, फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बताए थे, क्या बताए थे कि जिस पद का फॉर्मूला बनाना हो उस पद उसी में उससे एक कम से d में गुणा कर दो। a तो सब में रहता है, अगर 5वां पद का फॉर्मूला a5 बराबर, तो हम क्या बताए थे a+4d, बस हो तो गया, कंफ्यूजन नहीं होगा। हम बोले बस इतना याद रखो, जो फॉर्मूला लिखना उसे एक कम से गुणा d में। ठीक है, अब देखो बाबू a3 का मान दिया है क्या, हाँ दिया है, तो रख दो a3 के जगह पर 26 रख सकते हैं। हाँ कहोगे हाँ सर रख सकते हैं, क्योंकि इसी a3 का मान 26 है, तो a3 के जगह रख दिए, बराबर a का मान कितना है 2। कहोगे सर अभी पगला गए हैं का, कहोगे आप पगला गए हैं का, ये a1 है ये a है। तो हम बताए थे ना, एपी जब शुरुआत कर रहे थे तभी हम बताए थे कि a1 लिखो या a लिखो, ए को ही इंडिकेट करता है, यानी ये भी प्रथम पद ये भी प्रथम पद। समझ में आ रहा, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, अब +2d, डी का मान नहीं पता है तो डी के जगह डी ही लिख देंगे। अब देखो बाबू ये देखो डी यानी प्लस में, ये दोनों एक परिवार का, तो ये प्लस में एक साइड करते हैं तो बाउंड्री पार करेगा तो माइनस में, यानी 26 माइनस कितना हो जाएगा 2 आई +2d। अब ये 26 में 2 घटेगा कितना,
यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2d बराबर 26 में ले 2 घटेगा कितना हो जाएगा, यानी कि 24। कहोगे सर कैसे आगे पीछे कर दिए, तो आप बता चुके हैं कि स्थान में अदला बदली कर दिए, यानी साथ ही साथ स्थान में अदला बदली, जब यानी कि एक दूसरे का स्थान में परिवर्तन होता है यानी इंटरचेंज होता है तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होता है। अब डी का मान निकालना है, तो डी का मान जिससे काम रहता है उसको नहीं भगाते हैं, उसके पड़ोसी को भगाते हैं। तो पड़ोसी में कौन है, 2 है, तो ये गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 24 बटा में 2, ये कटेगा कितने बार में 24 बटा में 2, यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना आ गया 12। ठीक है, अब देखो डी का जब मान आ गया तो बॉक्स का मान यानी कि बॉक्स का कौन सा पद a2, तो चूंकि a2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, तो a2 यानी a का मान कितना है 2 है, अब प्लस d का मान कितना है तो 12 निकाले हैं, यानी a2 बराबर कितना आ गया 12 दूं 14, यानी कि क्या हो गया आंसर। यहां पर हम भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, यानी बॉक्स में 14 क्या हो गया आंसर। बॉक्स में भरना नहीं है, आप लोगों को आंसर देना है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत क्या है मेन चीज, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि जो पद दिया है पहले सबसे पहले देखो कौन कौन पद दिया है, तो a1 दिया, a2 निकालना है, a3 दिया है, तो जो पद दिया है वही पद निकालोगे, वहां से d का मान निकल जाएगा। जब d का मान निकल गया और a का मान पता है तो दुनिया का कोई भी पद आप लोग निकालने के लिए तैयार हो। ठीक है, देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में ही हम हैं, क्या है तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत मजेदार। तीसरा का कहोगे सर बनाइए, देखो ये बॉक्स, फिर क्या है ये बॉक्स, फिर है 3। अब देखो बाबू पहले हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो देखो बाबू ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा एपी में है, बोल चुका है क्वेश्चन ही। तो a1 बराबर व्हाट, a2 बराबर दिया है, क्या दिया है 23, a3 बराबर व्हाट और a4 बराबर दिया है 3। अब देखो बाबू यहां भी बनेगा, कहोगे सर अब की बार तो 2 बॉक्स डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 बॉक्स रहे चाहे 4 बॉक्स रहे, उससे घबराने की बात नहीं है, बस स्टेप आप लोग को याद होना चाहिए, बनाने आना चाहिए। देखो बाबू अगर a और d, एकदम ध्यान से सुनोगे, अगर a और d अगर पता है तो कितना ही बॉक्स रहे हम निकालने के लिए तैयार रहेंगे। समझ में आ रहा है, तो a का मान यहां पर तो गायब है और d तो गायब है ही, d तो नहीं है। अब लफड़ा हो गया, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में a दे दिया था इसलिए इजी हो गया, लेकिन अब की बार a और d दोनों गायब हो गया तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, भारी नहीं है। आप लोग सीख जाओगे तो आसान है, नहीं सीखोगे तो भारी है। तो ध्यान से सीखोगे इस टाइप का क्वेश्चन कि जब a और d गायब रहेगा तब कैसे बनेगा। तो देखो बाबू ध्यान से कैसे, तो जो पद दिया है 2 पद दिया है ना, a और d गायब है लेकिन 2 पद दिया है, तो जो पद दिया है उसी पद को निकालो। पहले क्वेश्चन में यही तो किए थे, यानी कि 2 पद दिया है तो दोनों पद निकालो। कैसे, तो देखो ना, चूंकि क्या है a2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी होता है। अब a2 का मान क्या है 13, लिख देंगे बराबर a प्लस डी। अब देखो इसको थोड़ा सा हम ऐसे स्थान में अदला बदली करते हैं, ये बोल रहा है भाई तुम मेरे स्थान पर मैं तुम्हारे स्थान पर, तो a प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 13। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लिए 1। अब कहोगे सर क्यों समीकरण कैसे पता चल गया कि ये समीकरण होगा, तो देखो बाबू जब दोनों अनून है, 2 चीज है दोनों अनून है, तब अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वहीं पर जाकर के हम क्या मान लेंगे समीकरण मान लेंगे। ठीक है, समीकरण क्यों मानते हैं, तो ये अपने लिए समझने के लिए, अगले वाले को समझाने के लिए समीकरण मान लिया जाता है। समझ में आ रहा। अब देखो हम क्या बोले, जो दिया है वही निकालो, तो 1 दिया 1 निकालने, यानी कि अब चौथा पद दिया है चौथा पद ही निकालेंगे। तो क्या है ये लिखेंगे, चूंकि क्या है a4 बराबर a प्लस 3d होता है। ठीक है 3d। अब a4 का मान कितना है, a4 का मान 3 है, a4 बराबर 3 a प्लस 3d, ये यानी कि इसको फिर स्थान में अदला बदली, तो इसको लिखेंगे a प्लस 3d बराबर क्या 3। ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब देखो इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा सर, तो देखो ना बाबू बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, कह रहे हैं ना, देखते रहो। देखो ये 2 समीकरण बनकर आ गया, तो आप लोग पढ़े हो जब 2 समीकरण है और दोनों अनून है, 2 अनून है, तब हम विलोपन विधि लगाएंगे।
विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन विधि मेथड, ठीक है। तो देखो बाबू क्या है, कैसे, अब कहोगे कैसे, तो देखो हम सिखा रहे हैं, यानी लिखेंगे समीकरण 1 एंड यानी समीकरण 1 और 2 से यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से, ठीक है। क्या है, a प्लस डी बराबर 13, फिर a प्लस 3d बराबर 3, यानी कि इतना करने के बाद ये बड़ी पाई चिन्ह में बदलाव करते हैं, ठीक है। यानी विलोपन विधि आप लोग जिसको नहीं पता होगा सीखेगा, ठीक है। यानी कि ये प्लस, ये इसके आगे कुछ नहीं है चिन्ह तो प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस दिख रहा है तो ये भी माइनस, इसके आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है तो माइनस, यानी कि नीचे वाला जो भी चिन्ह होगा उसका विपरीत कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। अब देखो ए में से ए घटेगा, मतलब एक ए में से एक घट के क्या हो गया, 0, ठीक है। अब ये देखो d और ये 3d, मतलब यहां पर d का मतलब 1d में से 3d घटेगा, अचर राशि का घटाव, अचर राशि का घटाव होता है, अचर का नहीं। तो 1 में 3 घटेगा, क्या होगा, -2, हाँ d लगा है तो लगा देंगे, यानी -2d। अब देखो अब यहाँ पर 13 में 3 घटेगा, माइनस ये है ना, माइनस जो चिन्ह बदल कर आता है वो जिक्र किया जाता है। तो 13 में 3 घटेगा कितना, 13 में से 3 तो यानी 10 हो जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि भागा में जाएगा, यानी 10 बटा में -2, 2 5 यानी कि -5, डी का मान आ गया। अब डी का मान क्या करते हैं, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में। ये जो मेथड है ना, कौन सा मेथड है, तो एलिमिनेशन मेथड है, यानी कि विलोपन विधि, ठीक है। अब देखो डी का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13 है, a का मान नहीं पता, d का मान पता है, यानी -5 बराबर 13, ये प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा, माइनस इधर माइनस तो उधर जाएगा प्लस, यानी 13 + 5, a बराबर कितना आ गया, यानी कि 18। देखो तो a का मान निकलना था ना, ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 18, एक आ गया। अरे भाई बोले ना a और d निकल गया ना, तो दुनिया का कोई भी पद निकाल सकते हो, कोई भी बॉक्स दे निकाल सकते हो। चलो एक बॉक्स का तो मान आ गया, जब भी a और d दोनों गायब रहे तो a ही मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि, ठीक है। अब देखो एक और इसमें का निकालना है, कौन सा, तो ये तीसरा पद, तो हम तीसरा पद यानी लिखेंगे तीसरा पद का फॉर्मूला, यानी कि चूंकि a3 बराबर क्या होता है, a प्लस 2d। तो देखो तो a3 बराबर a का मान कितना निकाले हैं, a का मान 18 प्लस 2 गुणे d का मान क्या निकाले हैं, तो d का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं 5। अब a3 बराबर क्या हो जाएगा, 18 आई 5 गुना के माइनस, यानी प्लस माइनस का गुणा, माइनस यानी 10, a3 बराबर कितना आ गया, यानी कि 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 हम लोग का क्या हो गया, आंसर। समझ में आ रहा। तो बाबू चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर इसी में का एक क्वेश्चन बता देते हैं, तीसरा, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। आप लोग बनाओगे, बहुत मजा आएगा बाबू, ध्यान रखना है a और d, ध्यान में यही डालना है कि a और d हम लोग को निकालना है। अगर a दे दिया तो और आसान हो गया, अगर a और d दोनों गायब कर दिया तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, भारी नहीं कहेंगे, ये नहीं कि हार्ड क्वेश्चन हो गया, इजी ही है, बस थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो चलो बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, लड़का लोग देख के डर जाता है, 5 बॉक्स, फिर बॉक्स दिया है, फिर यानी 9 पूर्णांक यानी 9 इंटीजर 2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो आसान है, फर्स्ट टर्म दिया है, पहला पद दे दिया तो इजी है। तो देखो बाबू क्या क्या दिया है, पहले ये लिख लो, a1 बराबर 5, a2 बराबर निकालना है, a2 बराबर व्हाट, a3 बराबर भी व्हाट, और a4 बराबर क्या दिया है, 9 इंटीजर 1/2। लड़का लोग देखो क्यों हम बता रहे हैं क्वेश्चन को, ये इंटीजर में दे दिया ना, लड़का लोग गड़बड़ा जाता है, बहुत घबरा जाता है। देखो कैसे, पहले इंटीजर दिया है तो इसको हम बदलेंगे, यानी कि कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो 9 दूना 18 1, इन दोनों का गुणा करके और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 9 दूना 18 1 19 आया। अब बट्टा में जो रहता वही लिखा जाता है, बस हो गया, यानी कि चौथा पद हम लोग को दिया है। तो हम क्या बोले, ए दे दिया, प्रथम पद दे दिया तो आसान और हो गया, क्योंकि एक ही इसमें गायब है, कौन गायब है, तो डी गायब है, और नहीं ए रहता तब तो ए और डी दोनों निकालना पड़ता, तो निकलता,
तब जब रहता तो डी निकलता, लेकिन दो समीकरण बनाकर विलोपन विधि लगाना होता। लेकिन यहाँ पर ए दे दिया तो एक ही समीकरण से हम लोग का बन जाएगा। तो देखो ना कैसे, तो जो पद हम बोले हैं ना कि जो पद दिया है वही पद निकालो, तो ए का मान खुद हो गया। लेकिन चौथा पद दिया है तो चौथा पद हम निकालेंगे, बताए ना कि जो पद दिया वही पद पहले निकालो, ठीक है। तो चौथा पद का मानक रूप से फॉर्मूला क्या होता है, तो a + 3d, चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि a4 बराबर a + 3d, तो a4 का मान कितना दिया है, यानी 19/2 बराबर a का मान 5 प्लस 3 × d। अब देखो प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, तो 19/2 - 5 बराबर 3d। अब ये देखो तो ये भिन्न का घटा हो गया, तो ये 2 ये 19 ही रह जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा बराबर 3d। अब ये देखो 19 में 10 घटेगा 9/2 बराबर 3d। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या ध्यान देगा सब लोग, 3d बराबर कितना, 19/2, यानी स्थान में अदला बदली, ठीक है। अब देखो अभी गुणा में तो इधर जाएगा, भागा में ये देखो तो क्या हो जाएगा, यानी कि d बराबर 19/2 × 3। कैसे सर, नहीं समझ में आया, तो देखो हम सिखा रहे हैं, यानी गुणा में तो इधर जाएगा भागा में, तो ऐसे 19/2 बटा में, ये दोनों के बटा में आएगा ना 3, लेकिन बटा का बटा आ गया तो उठा पटक मेथड हम बताए हैं कैसे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो बड़का बटा के ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, यानी 19/2 लिखा जाएगा, बड़का बटा के जगह गुणा उठा के पटक दो तो ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, यानी कि यही लिखा गया 19/2 × 3। समझ में आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा, डी का मान हम लोग का आ गया 19/6। अब क्या, ए का मान पता ही है, डी का मान निकल गया, निकाल लो तो बॉक्स का मान, तो a2 निकालना है, चूंकि लिखेंगे a2 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो a + d होता है डायरेक्ट। a का मान पता है कितना है, 5 है, d का मान कितना है 19/6, ये भिन्न का जोड़ तो लघुत्तम 6, यानी ये क्या हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30 हो जाएगा, प्लस 19 यानी 19, ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 ये 4, ये हो जाएगा 6। हाँ, अब इसको हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 1/8, यानी जो शेषफल बचता है उसको ऊपर में, या जो भागफल होता है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, यानी कि ये बॉक्स का मान। अब इसके बाद एक और बॉक्स है जो कि हम निकाल देते हैं, कौन सा बॉक्स, तो तीसरा a3 का मान। a3 बराबर यानी कि क्या हो जाएगा, चूंकि a3 बराबर क्या है, तो a + कितना 3d नहीं 2d, तो ये देखो तो बाबू a3 बराबर a का मान 5 प्लस 2, d का मान कितना है, तो d का मान निकाले 19/6, ये कटेगा 2 × 3 = 6, ये 5 प्लस 19/3, तो अभी भिन्न का जोड़ 3 लघुत्तम, 3 × 5 = 15 प्लस 19, जोड़ेंगे 9 × 4 = 14 के 4, 1 2 3 हो जाएगा 34/3, इसको फिर यानी कि 3 × 3 3 × 3 11 × 3 = 33, एक हासिल बचेगा 1/3, क्या हो गया आंसर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 11.1/3। ये समझ में आ रहा, इस टाइप का क्वेश्चन आई होप कि आप लोग को मजा आ रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन, इसमें का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, यानी कि चौथा नंबर, बहुत आसान है, ये भी आसान है, देखते हैं क्या है। कह रहा है चौथा है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, ध्यान से बाबू, एक AP दिया है उसमें दे दिया है 78, जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है AP 3 8 13 18 ... 78, यहाँ पर 78 कौन सा पद 78 है, बोला है कि 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है, तो हम मान लिए कि 78 जो है AP का अंतिमवा पद है। अब कहोगे सर आपको कैसे पता कि ये अंतिमवा पद है, अरे भाई उसके बाद कोई पद ही नहीं है, कहोगे अपने मन से सर, तो हाँ अपने मन से इसको मानना होगा कि AP का वो अंतिमवा पद है, मतलब ये कौन सा पद है, तो हम मान लिए AP का अंतिमवा पद है 78, तो कहोगे तब तो आंसर हो गया, अरे भाई अंतिमवा पद वही, अब अंतिमवा पद कौन नंबर का है, आखिर जो अंतिम में माने हुए अंतिम में है ना, बस इतना माने है कि अंतिम में है, लेकिन अंतिम में है तो कितने नंबर पर है, जैसे 8वां नंबर पर है कि 10वां नंबर पर है कि आखिर कितने नंबर पर है, वही हमको निकालना है। तो चलो बाबू देखो बहुत आसान है, बस मानने आ गया, यानी कि कौन सा पद है, तो हम मान लिए अंतिमवा पद है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है, a बराबर 3, d बराबर a2 - a1, तो a2 का मान क्या है, a2 का मान हम लिख सकते हैं 8, a1 का मान 3, ये घट के आ गया 5। अब देखो ये अंतिमवा पद, यानी कि अंतिमवा मतलब n का मान पता नहीं ना है,
नहीं पता है, वही निकालना है। यानी कि एनवा पद, अंतिमवा पद यानी एन बराबर वाट, एन बराबर वाट नहीं यानी 78। एनवा पद कौन सा पद है? अंतिमवा पद। अंतिमवा मतलब एनवा, अंतिम, केवल अंतिम माने हैं, पता नहीं है कि कौन है, 10वां है कि 12वां है कि क्या है। तो एनवा पद यानी अंतिमवा पद यानी एन बराबर 78। समझ में आ रहा? अब यानी निकालना क्या है? तो एन बराबर वाट। अगर एन का मान आ जाए, 12 आ जाए, 13 आ जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि 13वां पद 78 है, चाहे 16 आ जाए, 16 एन के बराबर 16 आ जाए तो 16वां पद 78 है। तो यही एन का मान निकालना होगा। तो कैसे आएगा? तो अरे बाबू क्वेश्चन नंबर पहला याद करो, तो पहला याद करो, ये 3 को चीज दिया था, एगो कोई गायब किया था, कर रहा था ना, बस कौन सा फॉर्मूला? एन लगा दो। 4 में से कोई 3 दे दिया, एगो गायब, तो कौन सा फॉर्मूला? एन। एन बराबर क्या? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान दिया है 78, ए का मान 3 प्लस एन का मान नहीं पता, माइनस 1 इंटू डी का मान 5। देखो तो अब देखो 78 ये प्लस में तो इधर ला सकते हो -3 बराबर, नहीं तो पहले गुणे कर लो, चलो इसको भी नहीं लाएंगे। ये 3 प्लस ये गुणा करेंगे तो 5n -5 हो जाएगा। ये 5n -5 गुणा कर दिए। अभी देखो 3 में ले 5 घटेगा, कितना आ जाएगा? 78 माइनस 5n, 3 में ले 5 घटेगा तो माइनस में आएगा यानी -2। अभी देखो ये दोनों एक परिवार का, क्यों? क्योंकि इसमें ये n है, ये अलग परिवार का, ये दोनों एक परिवार का। तो माइनस में तो बाउंड्री इधर आएगा, पार करेगा, प्लस में 78 प्लस 2 बराबर कितना? 5n। अभी देखो तो 78 और 2 कितना? 80 बराबर 5n। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यानी 5n बराबर 78। यानी कि क्या हो गया? अब n का मान निकालना है तो ये 5 को भगाएंगे। हम बोले हैं ना कि जिससे काम रहता है उसको नहीं मारना चाहिए। अभी मान लेते हैं आप ही से काम है, आपको मारेंगे, 2 तमाचा काम करोगे? नहीं करोगे। तो n से काम है तो n को नहीं भगाएंगे, उसके पड़ोसी को भगाएंगे। तो कैसे? तो नियम के तहत, तो गुणा में तो इधर जाएगा भागा में, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 78 बटा में 5। ये कटेगा, सॉरी यहाँ पर 80 है ना बाबू, 80 है, ठीक है, 80। तो ये कटेगा 16 बार में, 16 85, n बराबर क्या आ गया? 16। यानी कि कहने का मतलब n बराबर 80, सॉरी n बराबर 16, यानी एपी का 16वां पद 78 है, 78 है। समझ में आ रहा? हमसे पूछ रहा था ना कि एपी का कौन सा पद 78 है, तो हमको पता चल गया कि 16 नंबर पर है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से कौन सा नंबर पर है? तो 16 नंबर पर है। हम माने थे कि अंतिम में है, लेकिन अंतिम में यानी 16वां है, 16 वो पद है, उसके बाद कोई पद नहीं है। तो कौन सा पद है? तो 16वां है। समझ में आ रहा? आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो बाबू इस वीडियो को यानी कि उड़ा दो, धुआं में उड़ा दो बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक करो और साथ ही साथ बाबू शेयर भी करते चलो, ठीक है, सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद।